गर्मा गर्म पिज्जा जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। चाहे दोस्तों की पार्टी हो या रात का डिनर, पिज्जा आज हर घर की पसंद बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्रोजन पिज्जा आप बाजार से लाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी मेगा फैक्ट्री में जहां हर मिनट सैकड़ों पिज्जा तैयार किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार और स्वादिष्ट सफर, कच्चे मैदे से लेकर पैकेट बंद पिज्जा तक। इस सफर की शुरुआत होती है कच्चे माल की डिलीवरी से, जहां हजारों किलो मैदा ट्रकों से उतारा जाता है। सबसे पहले मैदे को बड़ी मशीनों में छानकर साफ किया जाता है ताकि उसमें कोई अशुद्धि न रहे। साफ किया हुआ मैदा इन विशालकाय साइलो टैंकों में स्टोर होता है, जहां से ये पाइप के जरिए मिक्सर तक जाएगा। मैदे के साथ साथ खास मसाले, नमक और ईस्ट का सही वजन तौलना बहुत जरूरी है। अब बारी है मिक्सिंग की। एक विशाल मिक्सर में मैदा और पानी एक साथ मिलते हैं। ये हैवी ड्यूटी ब्लेड्स आटे को ठीक वैसे ही गूंथते हैं जैसे हलवाई, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। पिज़्ज़ा बेस को नरम बनाने के लिए इसमें तेल या मक्खन भी डाला जाता है। कुछ ही मिनटों में ये बिखरा हुआ मैदा एक विशाल और मुलायम आटे के गोले में बदल जाता है। तैयार आटा अब मिक्सर से बाहर आता है और कन्वेयर बेल्ट पर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। यहां वर्कर्स एक बार हाथ लगाकर चेक करते हैं कि आटा सही से गूंथा गया है या नहीं। अब इस बड़े से गोले को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का समय आ गया है। ये मशीन बिजली की रफ्तार से आटे को बराबर वजन के पेड़ों में काट देती है। हर एक गोला एक पिज्जा बनेगा। इनका वजन बिल्कुल सटीक होना चाहिए। लेकिन अभी इसे बेलने से पहले प्रूफिंग के लिए भेजा जाता है ताकि आटा थोड़ा फूल जाए। गर्माहट और नमी में ईस्ट अपना काम करता है और आटा हल्का और स्पंजी हो जाता है। करीब 30 मिनट के आराम के बाद ये आटा अब पिज्जा का रूप लेने के लिए तैयार है। बेल्ट पर सूखा आटा छिड़का जाता है ताकि गीला आटा मशीन से चिपके नहीं। अब ये बॉल्स रोलर्स के नीचे से गुजरते हैं, जो इन्हें दबाकर चपटा कर देते हैं। यहाँ पिज़्ज़ा एक एक करके नहीं, बल्कि एक लंबी चादर की तरह बेला जा रहा है। फिर ये कटर मशीन आटे की शीट पर गोल गोल पिज्जा बेस काटती चली जाती है। बचा हुआ किनारों का आटा वापस रिसाइकल होने के लिए भेज दिया जाता है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अब हमारे पास हजारों गोल और कच्चे पिज्जा बेस कतार में तैयार हैं। ये छोटे छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि बेक करते समय पिज्जा बीच से गुब्बारे की तरह फूल न जाए। अब ये बेस एक बहुत बड़े टनल ओवन यानी भट्टी के अंदर जा रहे हैं। इस ओवन का तापमान 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ हम पिज़्ज़ा को पूरा नहीं पका रहे हैं, सिर्फ प्री बेक कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि बेस का आकार पक्का हो जाए और वो थोड़ा सख्त हो जाए। मुश्किल से 2 मिनट बाद ये बेस ओवन के दूसरे छोर से बाहर निकल आते हैं। गरम बेस पर टॉपिंग नहीं डाली जा सकती, इसलिए इन्हें पहले ठंडा करना जरूरी है। अब जब बेस तैयार है तो बारी है उस चीज की जो पिज्जा को पिज्जा बनाती है, टॉपिंग्स। असेंबली लाइन का यह हिस्सा सबसे रंगीन और मजेदार होने वाला है। पिज्जा की जान होती है उसकी सॉस। यहां हजारों लीटर टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल होता है। पेस्ट में इटालियन हर्ब्स, लहसुन और खास सीक्रेट मसाले मिलाए जाते हैं।
तैयार सॉस को पंप के जरिए लाइन के ऊपर लगे नोजल तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही सेंसर पिज्जा बेस को डिटेक्ट करता है, मशीन ठीक उसके बीच में सॉस गिरा देती है। सॉस की मात्रा बिल्कुल नपी तुली होती है ताकि स्वाद में कोई कमी ना आए। फिर एक घूमने वाला ब्रश या रोलर इस सॉस को किनारों तक बराबर फैला देता है। देखिए कैसे 1 सेकंड में ये सादा बेस लाल पिज्जा बेस में बदल गया। अब बारी है सबकी पसंदीदा चीज की। यहां असली मोज़रेला चीज के ब्लॉक्स आते हैं। देखते ही देखते चीज का एक पहाड़ तैयार हो जाता है। अब ये चीज वाटरफॉल मशीन यानी झरने वाली मशीन में लोड किया जाता है। इस मशीन से चीज की एक लगातार बारिश होती रहती है। पिज्जा इस चीज की बारिश के नीचे से गुजरते हैं और पूरी तरह ढक जाते हैं। किनारों से गिरने वाला एक्स्ट्रा चीज नीचे जमा होता है और दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। हर पिज़्ज़ा पर चीज़ की एक समान परत चढ़ चुकी है। क्वालिटी चेकर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कोना खाली न रह गया हो। अब समय है टॉपिंग्स का। शिमला मिर्च, प्याज और ओलिव्स को पहले धोया जाता है। ऑटोमेटिक स्लाइसर इन सब्जियों को एक ही आकार में काटते हैं। कटी हुई सब्जियों को हिलाकर अलग अलग किया जाता है ताकि वे आपस में चिपके नहीं। सब्जियों के लिए भी वैसी ही वाटरफॉल तकनीक का इस्तेमाल होता है जैसी चीज के लिए की गई थी। अगर पिज्जा नॉन वेज है तो मीट की टॉपिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक हाई स्पीड स्लाइसर मीट स्टिक को काटता है और सीधे पिज्जा के ऊपर फेंकता है। ये मशीन इतनी सटीक है कि स्लाइस ठीक अपनी जगह पर जाकर गिरते हैं। जहां मशीन चूक जाती है वहां इंसानी हाथ टॉपिंग को सही जगह पर रख देते हैं। एक ही लाइन पर अलग अलग समय में अलग अलग फ्लेवर के पिज्जा बनाए जा सकते हैं। अंत में एक हल्का रोलर ऊपर से गुजरता है ताकि टॉपिंग्स बेस के साथ चिपक जाएं। कभी-कभी पानी की हल्की फुहार मारी जाती है ताकि फ्रीजिंग के दौरान टॉपिंग हिले नहीं। अब ये पिज्जा पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें पकाना नहीं बल्कि जमाना है। इन्हें ताजा रखने के लिए अब इन्हें एक बर्फीले तूफान से गुजरना होगा। इसे कहते हैं स्पाइरल फ्रीजर कर। यह फैक्ट्री का सबसे ठंडा हिस्सा है। पिज्जा जैसे ही इसके अंदर जाते हैं तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अंदर एक गोल घुमावदार रास्ता है जहां ठंडी हवा तूफान की तरह चलती है। इतनी ठंड में चीज और सब्जियां पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। इसे फ्लैश फ्रीजिंग कहते हैं। यह इतनी तेजी से होता है कि स्वाद और ताजगी लॉक हो जाती हैं। करीब 20 मिनट के इस बर्फीले सफर के बाद पिज्जा पूरी तरह जम चुका होता है। जब ये बाहर आते हैं तो ये इतने सख्त होते हैं कि अगर गिर जाएं तो टूट सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया और खराब होने के डर से पूरी तरह सुरक्षित हैं। जमे हुए पिज्जा को बिना समय गंवाए पैकिंग एरिया की तरफ भेजा जाता है। पैकेजिंग हॉल में मशीनों का शोर और रफ्तार और भी तेज हो जाती है। सबसे पहले हर पिज्जा को एक पतली प्लास्टिक फिल्म में लपेटा जाता है। गर्म हवा इस प्लास्टिक को पिज्जा के आकार में सिकोड़ देती है
इसे श्रिंक रैप कहते हैं। यह प्लास्टिक पिज्जा को हवा और नमी से बचाता है ताकि वो फ्रीजर में सूखे नहीं। दूसरी तरफ रंगीन कार्डबोर्ड के डिब्बे मशीन में लोड किए जा रहे हैं। एक रोबोटिक आर्म डिब्बे को खोलती है और पिज्जा को अंदर सरका देती है। फिर डिब्बे के किनारों पर गोंद लगाकर उसे तुरंत सील कर दिया जाता है। हर डिब्बे पर बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट लेजर से छापी जाती है। यह कोड बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि पिज्जा कब और कहां बना था। सीलिंग के बाद हर डिब्बा एक ऑटोमेटिक तराजू के ऊपर से गुजरता है। अगर किसी डिब्बे का वजन कम है, मतलब टॉपिंग कम है, तो मशीन उसे लाइन से धक्का देकर बाहर कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा जांच, मेटल डिटेक्टर। ये मशीनें देखती हैं कि कहीं कोई धातु का टुकड़ा पिज्जा के अंदर तो नहीं रह गया। सुरक्षा जांच पास करने के बाद इन डिब्बों को बड़े कार्टन में भरा जाता है। अब रोबोट्स इन भारी कार्टनों को उठाकर लकड़ी के पैलेट्स पर जमाते हैं। ट्रांसपोर्ट में डिब्बे गिरे नहीं, इसलिए पूरे पैलेट को प्लास्टिक से कसकर बांध दिया जाता है। फोकलिफ्ट ड्राइवर इन पैलेट्स को उठाकर कोल्ड स्टोरेज की तरफ ले जाते हैं। यह फैक्ट्री का गोदाम है, जो एक विशालकाय फ्रीजर जैसा है। यहां तापमान हमेशा माइनस में रहता है। ट्रक में लोड होने तक पिज्जा यहीं इंतजार करते हैं। और फिर आते हैं रेफ्रिजरेटेड ट्रक, जो इन्हें सुपरमार्केट तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखा जाता है कि पूरी चेन में कहीं भी तापमान न बढ़े। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्वालिटी कंट्रोल लैब में हर बैच की जांच होती है। वैज्ञानिक हर घंटे लाइन से कुछ पिज्जा निकालकर उनका टेस्ट करते हैं। पिज्जा की मोटाई और गोलाई को उपकरणों से मापा जाता है। यह गिना जाता है कि क्या हर पिज्जा पर उतनी ही टॉपिंग है जितना वादा किया गया है। सबसे जरूरी टेस्ट, बेकिंग टेस्ट। वे लैब में पिज्जा पकाकर देखते हैं। रंग, स्वाद और क्रस्ट का कुरकुरापन, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। माइक्रोस्कोप के नीचे जांच होती है कि कहीं कोई हानिकारक बैक्टीरिया तो नहीं है। सफाई यहां का सबसे बड़ा नियम है। वर्कर्स बिना हाथ धोए लाइन के पास भी नहीं जा सकते। एयर शॉवर से गुजरकर ही फैक्ट्री में एंट्री मिलती है, ताकि धूल बाहर ही रह जाए। शिफ्ट खत्म होने पर पूरी फैक्ट्री को फोम और गर्म पानी से धोया जाता है। कन्वेयर बेल्ट का कोना कोना साफ किया जाता है ताकि अगले दिन का काम ताजगी से शुरू हो। स्टील की चमक बता रही है कि यह जगह खाने के लिए कितनी सुरक्षित है। साफ सफाई और अनुशासन ही इस इंडस्ट्री की रीढ़ है। यह फैक्ट्री सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि कई तरह के पिज्जा बनाती है। जैसे कि ये स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा, जिसके किनारों में चीज भरा जाता है। ग्लूटेन फ्री पिज्जा के लिए तो अलग कमरे और अलग मशीनों का इस्तेमाल होता है। चाहे दिन हो या रात, पिज्जा बनाने का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक दिन में यह फैक्ट्री 50,000 से भी ज्यादा पिज्जा बना सकती है। यह विशाल पैमाना ही कारण है कि फ्रोजन पिज्जा इतना सस्ता और आसानी से मिल पाता है। यहां से निकले ट्रक
देश के कोने कोने में, छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक जाते हैं। अंत में ये पिज्जा आपके नजदीकी सुपरमार्केट के फ्रीजर में पहुंचते हैं, जहां आप इन्हें पसंद करते हैं और घर ले आते हैं। अब बस ओवन गरम कीजिए और फैक्ट्री की मेहनत का फल चखने के लिए तैयार हो जाइए। सीधे फ्रीजर से ओवन तक, यही तो फ्रोजन पिज्जा का जादू है। 15 मिनट में वो जमा हुआ सख्त पिज़्ज़ा एक गर्मा गर्म दावत में बदल जाता है। इसकी खुशबू और कुरकुरापन देखकर लगता ही नहीं कि ये हफ्तों पहले फैक्ट्री में बना था। फैक्ट्री की बड़ी मशीनों और इंसानी हुनर का ये मेल आपके परिवार के लिए खुशियां लाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में गूंथा गया आटा आज आपकी प्लेट में है। इन हजारों वर्कर्स की मेहनत ही है जो हमारी व्यस्त जिंदगी को थोड़ा आसान बनाती है। तो ये थी कहानी उस पिज्जा की जो डिब्बे में बंद होकर भी ताजा रहता है। एक पिज्जा की यात्रा दरअसल फैक्ट्री से भी पहले इन खेतों से शुरू होती है। किसानों की मेहनत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलकर ही ये संभव कर पाते हैं। मिक्सिंग, रोलिंग, टॉपिंग, फ्रीजिंग और पैकिंग, हर कदम पर विज्ञान और स्वाद का संगम। अगली बार जब आप फ्रोजन पिज्जा का पैकेट खोलें, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कितनी लंबी प्रक्रिया और कितनी बड़ी टीम का हाथ है। फैक्ट्री का शोर भले ही यहां थम जाए, लेकिन स्वाद का सफर चलता रहता है। आज के इस एपिसोड में हमने देखा फ्रोजन फूड इंडस्ट्री का एक अद्भुत नमूना। उम्मीद है आपको पिज्जा का ये बिहाइंड द सीन्स टूर पसंद आया होगा। आप अगली बार किस चीज की फैक्ट्री देखना चाहेंगे, आइसक्रीम या चॉकलेट? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको वहां भी ले चलेंगे। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। और ऐसे ही अनोखे फैक्ट्री टूर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त भारतीय मेगा फैक्ट्री। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।